नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो हमने नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से लिया दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब पाकिस्तान की पत्रकार ने लोगों से सवाल पूछा 4 शादियों के बारे में, तो लोगों ने क्या जवाब दिया पाकिस्तान के लोगों ने दोस्तों। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेल एंड फीमेल, औरत और मर्द को क्या एक जितने हकूक हासिल होने चाहिए? हाँ, बेशक होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में एक जितने मिल रहे हैं? नहीं, क्या नहीं मिल रहा? हकूक नहीं मिल रहे हैं। दूसरी शादी करनी होती है, तीसरी करनी होती है, या जॉब अच्छी करनी होती है, तो उस हिसाब से अगर जॉब अच्छी करे तो सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिले तो फिर बीवी नहीं मिलती है। अब मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है पैसों की वजह से। 2 शादियाँ मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी मैंने करनी थी। 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? ना वालदैन आज के दौर में बनता है, ना भाई बहन बनते हैं, ना ताया चाचा बनते हैं, तो कौन संभालेगा? चलो ये तो पता चलेगा कि 3 बीवियां या 2 बीवियां हैं, वो बच्चों को संभाल सकती हैं। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना। मुझे हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी, लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। नहीं, सैलरी है, लेकिन ये है कि मेरे घर वालों की डिमांड है कि अच्छी जॉब करे ये। ठीक है, मैं जो पहले 3 की हैं उसको कहाँ से खिला पिला रहे, ये भी जरा मोहतरम बता दे। मैं महीने में तकरीबन 75,000 रुपये कमाता हूँ। अच्छा, तो उसमें मेरा वालदा भी है, मेरे 3 बच्चे भी हैं। एक बच्चा मैंने दिया हुआ है पहली बेगम को, ठीक है, उसका घर अपना, उसकी गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, और जो दूसरी बेगम है वो मेरी वालदा के पास है। तीसरी मैंने अपने पास रखी हुई थी, अभी निकाह नहीं किया, उसको मैंने 3 साल का टाइम दिया हुआ है। मैं कहा जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगी वो चीज़ तुझे ले दूंगा, बेशक वो महंगी हो या सस्ती हो। ठीक है, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होगी। अगर आपकी एक बेटी होती है और उसका हस्बैंड 3-4 शादियां करता है, एज अ फादर आपके दिल पे क्या गुजरेगी? नहीं, ये होती है बात परवरिश के ऊपर। अगर माँ बाप अच्छी परवरिश करेंगे ना बेटे या बेटे की, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपकी अच्छी परवरिश नहीं हुई? क्यों नहीं है? अगर अच्छी है तो मैं इज्जत के साथ कर रहा हूँ। अगर मैंने धोखा करना होता अपनी बीवी के साथ, मैं उसको बताता ही ना। अच्छा, बता के की है? हाँ, मैंने पहली भी बताई है, दूसरी भी बताई है, तीसरी भी मैंने साथ रखी है, एक ही घर में रखी है। अच्छा, इंडिया तो बैन करने जा रहा है, वैसे हैरत वाली बात है, ये ऐसी कौन सी विमेंस हैं जो इनको अलाउ कर देती हैं? इसी वजह से मैंने अपने आप को डॉन कंडीशन में किया हुआ। ये मेरी ओरिजिनल पिक है। ठीक है, मैंने इसी वजह से डॉन किया हुआ अपने आप को, ताकि मुझे कोई लाइक ना कर सके। ऑलरेडी मैं 65 यस। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ है कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। भाई मुझे कश आ रहे। तो दिखता तो वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। जरूरी नहीं है कि दिखने में और बिकने में फर्क होता है। बात वो होती है कि अपने आप को डिग्रेड करें ताकि अगला बंदा खुद ही पीछे हट जाए। चलो भाई, पता मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगी। 4 शादियों पे बैन लगना चाहिए या जिस तरह हो रहा है करनी चाहिए? सबसे पहले ये बात है कि ये हालात जो वक्त है ये आप इग्नोर करें। ठीक है, सबसे पहले ये है कि एक शादी जो है ना, वो इंसान अच्छे तरीके से अगर अपना सर्कल चलाए तो एक ही शादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बात का ऐसा होता है कि एक बीवी में बच्चे होते हैं, दूसरी में होते हैं, तो वो सही नहीं होता। ठीक है, वो कह रही है मेरे पास रहो और दूसरी कह रही है मेरे पास रहो। ठीक है, इसमें जो है सर्कल जो है बच्चों का वो मुस्तबिल ख़राब होगा। बच्चों का मुस्तबिल ख़राब हो रहा है। इंडिया इसको बैन करने जा रहा है कि इंडिया के मुसलमान 4 शादियां अब नहीं करेंगे, ना दूसरी करेंगे, ना तीसरी करेंगे, ना चौथी करेंगे, एक ही बीवी रखेंगे। नहीं, अगर तो आपके माली हालात ठीक है, अगर तो आपकी गुंजाइश है तो फिर आप कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आपके घर के इनके खर्चा इतना नहीं है, अफोर्ड कर सकते। अच्छा, अगर वहाँ का अगर हम बात करें, अंबानी अडानी की बात करें, बिलियनियर्स हैं, करोड़ों रुपए, हमारी 100 से भी ज़्यादा पैसा है, उनकी तो एक ही बीवी। उन्होंने तो नहीं कहा हमारे पास करोड़ों रुपए है तो चलो हम 20-30 कर लें। असल ये बात है कि ये पाकिस्तान है, लाहौर। अच्छा, ये लाहौर है। ठीक है, इसके हुक्मरान देख लें आप, माशाल्लाह सब अपनी अपनी वाले हैं। ठीक है, और एक वक्त का टाइम का खाना जो है ना गरीब नहीं खा सकता अच्छा पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, हर जिसको भी पूछें आप वो यही बताएगा। नहीं, आपने कहा कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो कर ले। मैंने कहा इंडिया में करोड़पति लोग मौजूद हैं, उन्होंने तो एक किया, यहाँ पर भी बहुत से होंगे करोड़पति, लेकिन जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि जितनी ज़्यादा कर लो ठीक है, पैसा होना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है कि जितनी होनी चाहिए। पैसा हर वक्त पैसा नहीं साथ होता। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आ जाता है कि पैसा साथ नहीं होता। सही है, एग्री। ठीक है, तो आप ऐसा करें, कोशिश करें कि एक से ही निभाएं, जिस तरह भी हो एक ही हो।
ज़्यादा शादी नहीं। वो बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि एक के साथ ही निभाएं, डर की वजह से मान लेता है। यहाँ पे यूथ खड़े हैं, इनसे मैं अब बात करूंगी। जेंडर इक्वालिटी को इंडिया प्रमोट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि मैन एंड विमेन का एक जितना राइट होना चाहिए, जितनी पावर एक मुस्लिम मर्द के पास है उतनी पावर एक मुस्लिम विमेन के पास भी होनी चाहिए। और वो यूसीसी लेके आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक कानून सबके लिए। बराबरी इस हद तक ठीक है कि बराबरी अल्लाह पाक, अब मैं क्या, हिंदुस्तान की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो बराबरी ये है कि आप उनके बराबर की अपनी तालीम कर लें, ठीक है, उनके बराबर की आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपका यानी कि आपका जो वर्क है, आप वो सब चीज़ें, अगर बराबरी ये कहें कि आप जैसे फेमिनिस्ट कर रही हैं, जो बराबरी वो चाहती हैं वो अलाउ नहीं है, ठीक है। जो बराबरी जो इस्लाम ने हमें औरत को बताई है, जो रुतबा इस्लाम ने औरतों को दिया है यहाँ पे, सबसे बेहतर बराबरी वही है, ठीक है। अगर देखिए, अब एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, एक औरत 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती, पहले खावन को निकाह में रखे हुए? ये सवाल हमारे सामने लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो नॉन मुस्लिम है, तो हम क्या जवाब दें? नॉन मुस्लिम को क्या जवाब दें? इसके बारे में हमें कोई जवाब नहीं दे सकते उनको, ठीक है। अगर आप शरीयत को मालूम करती हैं, रखती हैं, तो आपको पता है औरत को सिर्फ एक ही शादी अलाउ है। बिल्कुल ऐसे ही है। खुला के बाद, उसके बाद वो 10 करे, तलाक के बाद वो 10 करे, 50 करे, मगर एट दिस टाइम वो सिर्फ एक ही शादी अलाउ है। इंडिया जो है 4 शादियों को बैन करने जाना कानूनी जुर्म बन जाएगा, वहाँ पर 4 शादियाँ करना। अगर कोई अपनी बहन को एक हिस्सा देता है तो आधा आधा नहीं करता, एक हिस्सा देता है, तो वो भी कानूनी जुर्म बन जाएगा। अगर कोई एड्रप्टली 3 तलाक देगा अपनी वीमेन को, वो तो वहाँ पर ऑलरेडी जुर्म है। इसके साथ साथ जो विरासत की तकसीम है और बच्चे को अडोप्ट करने के जो मसले हैं, वो उनके इंडियन कानून के तहत सारा मसला होगा, शरिया के तहत नहीं वहाँ पर डीलिंग होगी। ये तो फिर मैनेज करना पड़ेगा वहाँ के मुसलमानों को, और कुछ भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ठीक है। इंडिया ने काफ़ी चीज़ों पे आप खुलेआम वहाँ पे गाय का और बकरी का या ज़िबा नहीं कर सकते। बकरी को ज़िबा करो, गाय को मना है, वहाँ गाय को मना, कानूनी जुर्म है। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उन्होंने, तो उनको उधर का कानून फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे तो मस्जिदें भी गिराई जा रही हैं, एग्जैक्टली ऐसे है ना? नहीं, वो एक बाबरी मस्जिद थी, वो एक कानून का एक बहुत लंबा प्रोसीजर था। इसके अलावा अगर देखें 4.5 लाख मस्जिदें हैं, कोई मस्जिद नहीं गिराई जा रही।